प्राचीन भारत हमेशा से एक रहस्य और आकर्षण का केंद्र रहा है। सोने की चिड़िया, जहां अपार धन, गहरा ज्ञान और विविध संस्कृति का संगम मिलता था। लेकिन उस समय जब यूरोप और पश्चिमी दुनिया भारत को सिर्फ एक कल्पना या मिथकीय भूमि मानती थी, एक व्यक्ति आया जिसने इन सारी धारणाओं को तोड़ दिया। वह थे मेगस्थनीज, एक यूनानी राजदूत जिन्हें सिकंदर महान के बाद सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। उन्होंने भारत को केवल देखा ही नहीं, बल्कि गहराई से समझा और उसका दस्तावेजी वर्णन किया। उनकी लिखी किताब इंडिका भारत के समाज, प्रशासन, कानून, खेती, धर्म और जीवन शैली का पहला विदेशी विवरण बन गई। मेगस्थनीज ने दुनिया को दिखाया कि भारत कोई रहस्यमयी जादुई जमीन नहीं, बल्कि एक उन्नत, सुव्यवस्थित और बुद्धिमान समाज है। और यही से शुरू होती है हमारी सीरीज एंशिएंट विजिटर्स टू इंडिया की पहली कहानी। मेगस्थनीज एक यूनानी विद्वान, भूगोलवेत्ता और राजदूत थे, जिनका नाम इतिहास में भारत के पहले विदेशी पर्यवेक्षक के रूप में दर्ज है। वह पश्चिम की ओर से आने वाले उन शुरुआती लोगों में से थे जिन्होंने भारत को केवल देखा नहीं, बल्कि समझने की ईमानदार कोशिश भी की। करीब 302 ईसा पूर्व सिकंदर महान के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर ने उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा था। यह वो समय था जब मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर था और भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था दुनिया के लिए एक रहस्य थी। मेगस्थनीज का उद्देश्य केवल कूटनीति नहीं था। उन्होंने भारत की प्रशासन व्यवस्था, सामाजिक ढांचे, कृषि, धर्म और न्याय प्रणाली को गहराई से देखा और उसका विस्तृत वर्णन किया। उनकी यात्रा का सबसे बड़ा योगदान रहा उनकी किताब इंडिका, जिसमें उन्होंने भारत को जैसा देखा वैसा दुनिया के सामने रखा, बिना किसी कल्पना या अतिशयोक्ति के। इसलिए मेगस्थनीज को सिर्फ एक दूत नहीं, बल्कि भारत के पहले विदेशी इतिहासकार भी कहा जा सकता है। यह कोई साधारण यात्रा विवरण नहीं था, बल्कि प्राचीन भारत की पहली विदेशी रिपोर्ट थी, जिसे एक बाहरी दृष्टिकोण से लिखा गया था। इंडिका में उन्होंने मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र की भव्यता, वहां की प्रशासनिक व्यवस्था, सड़कें, कृषि प्रणाली, धार्मिक परंपराएं और यहां तक कि जानवरों और वन्य जीवन तक का वर्णन किया। उन्होंने भारत को एक सभ्य, समृद्ध और व्यवस्थित देश के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, जो उस समय की पश्चिमी दुनिया की कल्पनाओं से बिल्कुल अलग था। दुर्भाग्य से इंडिका का मूल ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन ग्रीक और रोमन इतिहासकारों जैसे स्ट्रैबो, एरियन और प्लिनी ने इसके अंशों को अपनी कृतियों में उद्धृत किया है। उन्हीं अंशों के माध्यम से आज भी हम जानते हैं कि मेगस्थनीज ने भारत को किस नज़र से देखा था। इंडिका न केवल इतिहास का एक दस्तावेज है, बल्कि यह भारत को देखने का पहला विदेशी आईना भी है, जो आज भी हमें बताता है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी और मजबूत थीं। मेगस्थनीज की आंखों से देखा गया मौर्यकालीन भारत एक विकसित और संगठित सभ्यता का जीवंत चित्र था। उन्होंने विशेष रूप से पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, का वर्णन किया। एक ऐसा शहर जिसे वे योजनाबद्ध सड़कों, विशाल महलों और सख्त प्रशासनिक व्यवस्था के कारण विश्व की सबसे संगठित राजधानियों में से एक मानते थे। उन्होंने बताया कि पाटलिपुत्र लकड़ी से बना एक विशाल नगर था, जिसके चारों ओर ऊंची दीवारें और अनेक रक्षक बुर्ज थे। वहां की सड़कें चौड़ी थीं और नगर नियोजन बेहद अनुशासित था। यह उस समय की किसी भी यूरोपीय व्यवस्था से कहीं आगे था। भारत की जातीय व्यवस्था को उन्होंने ध्यान से देखा। वे लिखते हैं कि यहां समाज को विभिन्न वर्गों में बांटा गया था, जिनमें हर वर्ग का कार्य निर्धारित था, जैसे किसान, योद्धा, शिल्पकार, पुरोहित और राजकीय कर्मचारी। उन्होंने कृषि व्यवस्था की तारीफ की, जहां किसान निश्चिंत होकर काम करते थे, क्योंकि युद्ध के समय भी उनकी सुरक्षा की जाती थी। भारत की सेना भी मेगस्थनीज के लिए चकित कर देने वाली थी। उन्होंने लिखा कि मौर्य साम्राज्य की सेना में लाखों सैनिक, हाथी, घोड़े और रथ शामिल थे, और यह किसी भी बड़े साम्राज्य को टक्कर देने की क्षमता रखती थी। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि उन्होंने लिखा, भारत में चोरी नहीं होती थी और लोग सादगी से रहते थे।
यह कथन आज भी हमारे लिए गर्व और सोच का विषय है कि हजारों साल पहले भारत न केवल शक्ति में अग्रणी था, बल्कि नैतिकता और आचार में भी अद्वितीय था। मेगस्थनीज की कलम से निकले ये शब्द आज भी उस स्वर्णिम भारत की गवाही देते हैं जिसे दुनिया ने पहली बार विदेशी आंखों से देखा। जब मेगस्थनीज ने भारत का वर्णन किया तो उन्होंने एक ऐसा देश दिखाया जो व्यवस्थित, नैतिक और समृद्ध था। यह सब सुनकर आज के पाठकों को यह सवाल उठ सकता है, क्या उन्होंने भारत को बहुत ज्यादा सुंदर दिखाया? कुछ आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि मेगस्थनीज ने कई बातों में अतिशयोक्ति की। उनका कहना है कि शायद मेगस्थनीज भारत की संस्कृति से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने जो कुछ अच्छा देखा वही लिखा और जो समस्याएं थीं उन्हें या तो नजरअंदाज किया या कम बताया। वहीं कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि मेगस्थनीज की तुलना उस समय के ग्रीक और रोमन समाज से कर रहे थे और भारत उन्हें वास्तव में अधिक शांतिपूर्ण और संगठित लगा। एक और रोचक तथ्य यह है कि उनकी किताब इंडिका अब पूरी तरह उपलब्ध नहीं है। आज जो जानकारी हमारे पास है वह ग्रीक और रोमन लेखकों द्वारा उद्धृत अंशों पर आधारित है और इनमें भी समय के साथ बदलाव और व्याख्याएं जुड़ गई होंगी। इसलिए मेगस्थनीज का भारत वर्णन इतिहास का पहला दर्पण तो था, लेकिन यह दर्पण शायद थोड़ा चमकदार और एक तरफा भी था। फिर भी उनकी नजरों से भारत को देखना एक अनमोल अनुभव है, क्योंकि वही थे जिन्होंने दुनिया को बताया कि भारत सिर्फ किंवदंती नहीं, एक जीवंत और समृद्ध सभ्यता है। मेगस्थनीज की सबसे बड़ी विरासत यही है, उन्होंने भारत को एक आक्रमणकारी नहीं बल्कि एक जिज्ञासु पर्यवेक्षक की तरह देखा और समझा। वे न सोने की तलाश में आए थे, न ही किसी युद्ध के इरादे से। उनका उद्देश्य था भारत को जानना, उसकी व्यवस्था को समझना और उसे दुनिया के सामने ईमानदारी से प्रस्तुत करना। उनकी रचना इंडिका ने भारत को लेकर पहली ठोस और व्यवस्थित जानकारी दी, जो सिर्फ किसी राजा या युद्ध के बारे में नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन, प्रशासन, कृषि, सेना, धर्म और संस्कृति के बारे में थी। यही कारण है कि इंडिका को बाद के कई ग्रीक, रोमन और आधुनिक इतिहासकारों ने संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया। चाहे वह स्ट्रैबो हो, आर्यन हो या फिर प्लिनी, सब ने भारत पर अपने विचार मेगस्थनीज के अनुभवों से प्रेरित होकर लिखे। आज जब हम इतिहास को पलटते हैं तो मेगस्थनीज का नाम हमें यह याद दिलाता है कि एक ईमानदार दृष्टि, एक खुले मन से की गई यात्रा और एक सच्ची जिज्ञासा किसी भी संस्कृति को समझने के सबसे अच्छे साधन हैं। उन्होंने भारत की उस छवि को दुनिया के सामने रखा जो शांति, विवेक और सभ्यता से भरी हुई थी। इसीलिए मेगस्थनीज न सिर्फ एक दूत थे, बल्कि दो संस्कृतियों के बीच एक पुल बन गए जो आज भी इतिहास में टिका हुआ है। मेगस्थनीज सिर्फ एक ग्रीक राजदूत नहीं थे, वह एक विचारक, एक पर्यवेक्षक और एक सेतु थे। उन्होंने भारत को उस समय देखा जब दुनिया के कई हिस्सों के लिए यह सिर्फ एक रहस्यमयी भूमि थी, लेकिन उन्होंने भारत को एक जीवंत समाज, एक संगठित प्रशासन और गहरी सांस्कृतिक जड़ों वाले राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने रखा। उनकी नजर ने भारत को न केवल एक भौगोलिक क्षेत्र बल्कि एक सभ्यता के रूप में देखा, जिसकी व्यवस्था, आचार और जीवन शैली अपने आप में अनोखी थी। इसलिए जब भी हम प्राचीन भारत के इतिहास की बात करते हैं, उसमें मेगस्थनीज की दृष्टि की एक साफ झलक दिखाई देती है। उन्होंने पूर्व और पश्चिम के बीच पहली सांस्कृतिक खिड़की खोली, जिससे होकर दोनों सभ्यताएं एक दूसरे को देख सकीं, समझ सकीं। आज के समय में जब दुनिया को संवाद और समझ की सबसे ज्यादा जरूरत है, मेगस्थनीज की यह विरासत हमें याद दिलाती है कि एक खुला मन और निष्पक्ष दृष्टिकोण सदियों बाद भी इतिहास रच सकते हैं। अगर आपको यह यात्रा रोचक लगी हो तो अगली कड़ी में जुड़िए, जहां हम जानेंगे एक और रहस्यमय यात्री की कहानी जिसने भारत को अपनी नजरों से देखा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपने कब पहली बार या कौन सी क्लास में मेगस्थनीज का नाम सुना था।